अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, फेल हो गए सारे एग्जिट पोल। जो कांग्रेस वालों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 4 में से 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं कोई सियासी या फिर कोई राजकारण का एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरे हिसाब से सरकार किसी की भी बने, अंदर से सब एक ही होते हैं। सबकी पॉलिसियां थोड़े बहुत फर्क के साथ एक ही होती है। भ्रष्ट नेता सब जगह मिल जाएंगे, क्रिमिनल्स नेता हर पार्टी में मौजूद है। हाँ, अच्छे लोग जैसे सब जगह होते हैं ऐसे पार्टियों में भी है, सब जगह है, लेकिन आटे में नमक के बराबर। मुसलमान ऐसा सोचते हैं कि फलानी पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों का बहुत कल्याण होगा। ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। 75 सालों से किसकी हुकूमत थी, कितना मुसलमानों का कल्याण हुआ, ये रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आया है। मेरे हिसाब से मुसलमानों का भला खुद मुसलमान ही कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। वो खुद ही कर सकते हैं, अपनी सोच को बदलकर, अपने ख्यालात को बदलकर, अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज को बदलकर। किसी भी पार्टी के भरोसे बैठना सबसे बड़ी गलती है। हाँ, हालात के एतबार से मुसलमान वजीर आजम नहीं बन सकता, वजीर आला नहीं बन सकता, लेकिन कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी जरूर बन सकता है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देना पड़ेगी। लेकिन हमारा नौजवान, माफ करे, ये सोचता है कि मैं घंटों पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो चौराहों की, होटलों की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, जो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। अगर मैं पढ़ता हूं तो गुटखा और ताश छूट जाएगा, जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। हमारा नौजवान ये सोचता है कि मैं पढ़ूंगा तो महल्ले की रौनक खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, मैं दिन भर इसी महल्ले में घूमता फिरता हूं। हाँ, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह हमें दिन में 2 वक्त की रोटी दे रहा है ना, बस हम इसी में खुश हैं। और मेरी तकदीर पर यह मोहर लग चुकी है कि मैं पंचर की दुकान खोलूंगा, गाड़ियों की रिपेयरिंग करूंगा, या ज्यादा हो जाएगा तो मैं दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा, ड्राइवर बन जाऊंगा। हाँ, मैं अपने भाइयों की ही टांग खींचना, ये मेरा बहुत अहम इंपॉर्टेंट काम है। हम हिंदुस्तान में 30 करोड़ हैं, लेकिन ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, या जाली है या गरीब है, कच्ची बस्तियों में रहते हैं। और हम इसके लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, फलानी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे घर के सहन में आकर झाड़ू दे। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, हम मुसलमान हैं, घर के सामने अतिक्रमण हमारा अहम काम है। हम 15 फीट सड़क को 8 फीट में बदलने में बहुत माहिर है। फिर उसी 8 फीट रोड पर रिक्शा खड़ा करना हमारा हक बनता है। हम मुसलमान हैं जिसका मजहब कहता है कि सफाई और पाकी आधा ईमान है, लेकिन गंदगी सबसे ज्यादा हमारे मोहल्लों में पाई जाती है। तालीम, एजुकेशन एक अहम हमारी बुनियाद है। कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो उसका पहला लफ्ज इकरा, के पढ़ो, लेकिन हमने कभी उस पर अमल नहीं किया। हम हमेशा सऊदी अरब और दुबई जैसे मुल्कों के बारे में बात करके बस इतराते हैं, लेकिन हमने कभी हिंदुस्तान में कभी अपने आप को बेहतर
न बनाया, न उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे माँ बाप के पास, हमारे वालिदैन के पास बेहतर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेहतर आला तालीम के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमारी बिरादरी, हमारे समाज के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो तो तालीम से ज्यादा लंगर को अहमियत देते हैं, महज खाना खिलाना ही सवाब समझते हैं, मस्जिदें मदरसा बनाना ही सवाब समझते हैं। हमारे नौजवान रिक्शा चलाते हैं, दूध बेचते हैं, वेल्डिंग करते हैं, गैरेज में कारें रिपेयर करते हैं। कुछ नौजवान तो चौराहों पर बैठकर सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, ताश खेलते हैं, क्योंकि हमारे नौजवानों के पास तालीम की कमी है। और हमको लगता है कि फलानी पार्टी आ जाएगी तो हमारी हालत सुधर जाएगी। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इस तालीमी कमी की मेरे हिसाब से दो बड़ी वजह है। एक तो वालिदैन की गफलत, और दूसरे मुआशरे और समाज के जिम्मेदारों की गफलत। वालिदैन चलो ठीक है, किसी किसी के बेबस होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन समाज तो बेबस नहीं है, बिरादरी तो बेबस नहीं है, उनके पास तो भरपूर पैसा है। हमने अपनी आंखों से लोगों को लाखों रुपयों का लंगर का एहतमाम करते हुए देखा है, कव्वालियों पर लाखों रुपए खर्च करते देखा है, इज्तिमात में करोड़ों रुपए खर्च करते हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से लोगों की शादियों पर, वलीमों पर, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर जरूरत से ज्यादा फजूल खर्च करते हुए देखा है। अगर वालिदैन या हमारी बिरादरी तालीम के बारे में अगर फिक्रमंद हो जाए तो आज हमारे नौजवान भले वजीर आजम या वजीर आला न बने, लेकिन कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े ओहदों पर फाइज हो सकते हैं। नेता बने बगैर और किसी पार्टी के हुकूमत पे आए बगैर कोई भी पार्टी रहो, तालीम से कोई मना नहीं करता, लेकिन हमारे जहन में एक गलत फहमी पैवस्त कर दी गई है कि मियाँ आप तो मुसलमान हैं और यहां मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जाता, नौकरी करने नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कहीं किसी को पढ़ने के लिए रोका नहीं जाता। आप अपने टैलेंट के दम पर जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हमारे मुल्क में आज भी सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, मैं आप सबसे बहुत माफी चाहता हूं कि आज की वीडियो में थोड़ी तल्ख बातें आ गई, थोड़ी कड़वी बातें आ गई, लेकिन क्या करें, ये हकीकत है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को पॉजिटिव अंदाज से लेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र लॉन्च किए हैं और आपने उसको बहुत पसंद भी किया है और आपने बहुत प्यार भी दिया है। अब आप ही लोगों की डिमांड और दरख्वास्त पर हम वो सारे इत्र परफ्यूम्स की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। और दो इत्र जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा आपके पसंदीदा है, वो हम परफ्यूम्स की शक्ल में आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले है लब्बैक और दूसरा है मस्क अल सफ़ा। बहुत खूबसूरत, दीदा ज़ेब और दिलकश पैकिंग के साथ कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहे, हदिया करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं और ये 800 रुपए के रेंज के अंदर हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट करके आप खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।